अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर न्यू सिलेबस 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज सवाल नंबर 3 जो है ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है। सवाल नंबर 3 में हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। पहली टाइप में हमारे पास पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 आ जाता है। और दूसरी टाइप में हमारे पास पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आ जाता है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे आया इन्हें हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे कि आया उन्हें हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। कहता है एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करें। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमने यहाँ पर। तो पार्ट नंबर 1 में हमें उसने कहा है जी 2x + 5 + y - 3 आयोटा इक्वल है जी 1 + 2 आयोटा के। अब यहाँ पर सबसे पहले बेटा ये समझने वाली बात है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, शक्ल होती है जिसमें हम उसे लिख सकते हैं। जैसा कि अगर मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा। अब इसमें बेटा दो हिस्से हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। अब जिस पार्ट के साथ आपके पास आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा और जिस नंबर के साथ आपके पास आयोटा आ जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। अब मैंने यहाँ पर बेटा a + b आयोटा लिखा था। अब a + b आयोटा में मेरे पास जो a है इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब है ये रियल पार्ट है, ठीक है। प्लस बी के साथ बेटा आयोटा है, इसका मतलब है कि बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको बेटा कंपेयर करें ज़रा इस सवाल के साथ। तो इस सवाल में इक्वल के लेफ़्ट साइड पर हमारे पास देखें कि 2x + 5 है, इसके साथ बेटा आयोटा नहीं है, इसका मतलब है ये रियल पार्ट है। प्लस y - 3 के साथ बेटा आयोटा है, इसका मतलब है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरीके इक्वल के राइट साइड पे बेटा 1 + 2 आयोटा है। तो 1 जो है ये एज आ रियल पार्ट होगा और 2 एज आ इमेजिनरी पार्ट होगा। आपने एक बात याद रखनी है, आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास आयोटा शामिल नहीं होता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बेटा। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे जी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, कि हमने इक्वल के दोनों जानिब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बेटा कंपेयर करना है, ठीक है। अब रियल पार्ट से कंपेयर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि रियल पार्ट हमारे पास है 2x + 5 और इक्वल के राइट साइड पे आपके पास जो है वो 1 है। तो जब रियल पार्ट्स कंपेयर होंगे तो 2x + 5 बेटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट्स जब कंपेयर होंगे तो y - 3 इक्वल आ जाएगा 2 के। तो आगे बढ़ेंगे, 2x + 5 इक्वल्स है 1 के। तो बेटा 5 को इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद 2x एज इट इज़ बेटा 1 - 5 -4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी जानिब बेटा डिवाइड हो जाएगा तो x हमारे पास इक्वल्स आ जाएगा। जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा 2 आंसर और साथ माइनस है तो एज इट इज़। तो ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कि x हमारे पास इक्वल है -2 के। इसी तरीके बेटा जो इमेजिनरी पार्ट हमने कंपेयर किए थे वो आए थे y - 3 इक्वल टू, तो माइनस का 3 इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट किया तो प्लस का 3 हो गया। तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 + 3 = 5। तो ये बेटा हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, कि x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो बेटा हमने दोनों फाइंड कर ली हैं और एट दी एंड हमने लिख दिया है जी कि हैंस x = -2 एंड y इक्वल्स है 5 के। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे।
तो पार्ट नंबर 2 आ जाता है। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था उसी तरीके से पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, ब्रैकेट 3x + 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास बेटा इसमें आयोटा नहीं है, इसका मतलब है कि ये रियल पार्ट है। -4 - y ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंटू आयोटा। तो बेटा ये माइनस ब्रैकेट 4 - y ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा फंक्शन बेटा हमारे पास यहाँ पर एज अ इमेजिनरी पार्ट जो है वो रोल प्ले करेगा। इक्वल के राइट साइड पे बेटा 5 एज अ रियल पार्ट है और 3 एज अ इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स बेटा, दोनों जानिब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद 3x + 2 बेटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 के, और -4 - y ये बेटा इक्वल आ जाएगा 3 के। तो 3x + 2 इक्वल है 5 के बेटा, प्लस का 2 इक्वल के दूसरी जानिब जाएगा तो माइनस का 2। तो 3x एज इट इज़ बेटा, 5 - 2 3 आ जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई है दूसरी जानिब डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के। इसी तरीके बेटा माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आपके पास 4 आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल 3 आ जाएगा। माइनस का 4 इक्वल के दूसरी जानिब बेटा शिफ्ट करेंगे तो आपके पास y इक्वल आ जाएगा 3 + 4 के। तो y इक्वल 3 + 4 आपके पास 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के और y इक्वल आ जाएगा 7 के। सेम बेटा इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 5 में भी वही काम है कि रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इक्वल के राइट साइड पे 8 जो है ये रियल पार्ट है और 7 एज अ इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने अगेन लिखा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो 3x - 1 बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। अब माइनस का 1 इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट किया तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 3x एज इट इज़ 8 + 1 आपके पास 9 हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई है इक्वल के दूसरी जानिब जाएगा तो डिवाइड में बेटा, तो x इक्वल्स आ जाएगा 9 / 3। तो 9 को बेटा 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट्स को जब कंपेयर करेंगे तो 2y - 3 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7 के। माइनस का 3 इक्वल के दूसरी जानिब बेटा शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2y एज इट इज़ 7 में बेटा 3 ऐड किया तो 10। अब 2y के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी जानिब जाएगा तो डिवाइड, तो y इक्वल आ जाएगा 10 / 2। और बेटा जब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा आपके पास 5 के। तो एट दी एंड हम क्या कहेंगे कि x हमारे पास आ गया 3 और y हमारे पास आ गया 5 के। तो बेटा ये हमारे पास सवाल नंबर 3 के 3 पार्ट्स थे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 था और पार्ट नंबर 5 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो हैं पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 है, उन पर बात करेंगे। और बेटा अगर आपको समझ आ रही है तो चैनल को लाजमी तौर पर बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई इशू रहता है तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कमेंट का जो है वो बर वक़्त जवाब दिया जाएगा। और बेल आइकन के बटन को बेटा ज़रूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिएगा ताकि रिमेनिंग जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उनके मुतालिक जो वीडियोस होंगी वो आपको बर वक़्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।